हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये आपका ग्रेड 12 का सोशियोलॉजी का चैप्टर 6 है। इंट्रोडक्शन में जो थोड़ा बहुत इसका एक प्रीफेस है उसमें बात करते हैं। तो जो हमारा पिछला यूनिट था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे एक कम्युनिकेशन क्रांति बहुत जरूरी है ग्लोबलाइजेशन के लिए, और ये किससे हुई? कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो इस यूनिट में हम बेसिकली जानकारी हासिल करेंगे जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन के माध्यम है उनसे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल की जैसे ही घंटी बजती है, आप क्या करते हो? फौरन क्लास में चले जाते हो, अपनी टीचर को हेलो बोलते हो और उसके सेम वे में वो भी आपसे रिस्पॉन्ड करती है। इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बातचीत करते हो, फोन पे टेलीविजन देखते हो। ये सब किससे पॉसिबल हो पाया है? कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो अगर हम इसको देखें तो कम्युनिकेशन क्या है? ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये ओरिजिनेट किससे हुआ है? लैटिन वर्ड कम्यून से। इसी तरह से अगर देखें तो हिंदी लैंग्वेज में जो वर्ड्स है जैसे संचार, सूचना, संचार व्यवस्था और संसर्ग, ये सब वर्ड्स हैं जो कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं। सेम वे गुजराती लैंग्वेज में भी संदेश व्यवहार, संचार, प्रत्यायन, ये जो है वर्ड्स वो है जो कि आप खास तौर से कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है एक बेसिक जरूरत है ह्यूमन सोसाइटी की। ये एक तरीके का इंटरेक्शन है, एक तरीके का आपस में एक बातचीत है, एक कम्युनिकेशन है दो पार्टीज या दो से ज्यादा के बीच में, जिसमें उन पार्टीज के ऊपर चाहे इंटरनल तौर पे कहो या एक्सटर्नल तौर पे कहो असर पड़ता है आपके भाव के माध्यम से या आपके फिजिकल मीन्स से। आप कुछ भी करोगे, आपका जो असर है, आपकी बातों का जो असर है या आपके हाव भाव का असर है वो सामने वाले पे पड़ेगा। तो जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, इसकी शुरुआत और इसका अंत ह्यूमन लाइफ के साथ ही होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब ह्यूमन लाइफ का एंड होता है तब कम्युनिकेशन भी उसके साथ खत्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक बहुत ही अहम हिस्सा है ह्यूमन लाइफ का। हमारे पास कुछ बेसिक जानकारी है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसका मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और उनका असर क्या होता है। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है डेफिनेशंस क्या है कम्युनिकेशन। सबसे पहले आते हैं एडवर्ड एमरी। एडवर्ड एमरी ने कहा कि कम्युनिकेशन जो है एक कला है, इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को या जो हमारे एटीट्यूड, हमारा व्यवहार है उसको ट्रांसमिट करने की एक बंदे से दूसरे बंदे तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। मतलब हमारे जो भी विचार है, हमारी जो भी भावनाएं हैं, जो भी जानकारी हम कैसे उसको दूसरे माध्यम तक या पर्सन तक पहुंचाते हैं, वो एक कला है। इसी तरीके से दूसरे हैं विद्युत जोशी। इन्होंने कहा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्टिव, मेंटल और एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स, आप कौन कौन सी हैं, जैसे आपके आइडियाज हो गए, इमोशंस हो गए, सेंटिमेंट्स हैं, आपके डिजायर्स यानी इच्छाएं हैं, आपके सेंशुअल एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये एक दूसरे को आप पास आउट करते हो किसी भी लैंग्वेज के या कोई और मीनिंगफुल मीडियम के माध्यम से। तो ये कम्युनिकेशन एक वो प्रक्रिया है विद्युत जोशी के अनुसार। केथ डेविड क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को पास करना और उसी इंफॉर्मेशन को समझना, एक पर्सन से या एक ग्रुप से किसी दूसरे पर्सन को या एक ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप को। तो ये जो है उनके अकॉर्डिंग एक प्रोसेस है। तो हम ब्रीफ में ये कह सकते हैं, संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसमें दो पर्सन या दो ग्रुप्स जो हैं अपने विचारों का, अपनी इच्छाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन के, इसके दो फ्लोज बताए हैं। एक तरफ वो सेंडर होता है जो मैसेजेस को भेजता है और दूसरी तरफ रेसिपिएंट होता है जो उन मैसेजेस को पढ़ता है, रिसीव करता है और फिर उसके बाद उस पर रिएक्ट करता है।